बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आज की वीडियो में हम आपको मस्जिद अक्सा की तामीर के बारे में बताएंगे कि मस्जिद अक्सा को जिन्नात ने कैसे तामीर किया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मस्जिद अक्सा की तामीर जिन्नात ने की है। मस्जिद अक्सा इस्लाम के 3 मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक है, जिसकी तरफ सफ़र करना भी बाइस अजर सवाब है। मस्जिद अक्सा अपने आप में एक मुकम्मल तामीरी तारीफ रखती है, जिसका ताल्लुक कौमों के अरूज ज़वाल और पैगंबरों के मबूस होने से है। मस्जिद अक्सा हम मुसलमानों के लिए किबला अव्वल की हैसियत रखता है, जिसकी तरफ रुख करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने तकरीबन 1.5 साल तक नमाज अदा की और लोगों को यह मैसेज दिया कि इस्लाम कोई नया दीन नहीं है, बल्कि ये दीन इब्राहिमी की एक शक्ल है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को फिर से जिंदा करने और असल तौरात और इंजील के पैगाम पर अमल पैरा है। वाक़या मेराज इस बात की दलील थी कि बैतुल मक़दस से इस्लाम का कितना गहरा कनेक्शन है। नीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम अंबिया कराम की इमामत करवाना एक गैर मामूली वाक़या था। गर्ज ये कि मस्जिद अक्सा इस्लाम व ईसाईयत और यहूदियत तीनों मज़ाहब के नज़दीक मुक़द्दस तरीन मकाम है। ये इलाका पैगंबरों का मस्कन रहा है, जहाँ बेशुमार नबी मबूस किए गए। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सरजमीन बैतुल मक़दस के मुतालिक सूरह आराफ में फरमाया कि हमने इस कौम को जिसको कमज़ोर बनाया था, उस सरजमीन के मशरिक़ व मग़रिब का वारिस बनाया, कि जिस ज़मीन में हमने बरकत रखी है। इसी तरह सूरत इसरा में फरमाया, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, कि इसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है। इन आयात में जिस बाबरकत सरजमीन का जिक्र है वो बैतुल मक़दस और उसके सराउंडिंग के इलाके हैं। हदीस मुबारका में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा की फजीलत बयान की है। लिहाजा अबू ज़र गफ़ारी से रवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, इस रूए ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई? आपने फरमाया मस्जिद हराम। फिर उन्होंने आपसे पूछा उसके बाद कौन सी मस्जिद तामीर की गई है? आपने फरमाया मस्जिद अक्सा। फिर हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने कहा कि इन दोनों मस्जिदों के तामीर के दौरान कितना कुल वक्फा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल। उलमा व मुफस्सिरीन की एक जमात के नज़दीक मस्जिद अक्सा सबसे पहले खुद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर की थी, उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे दोबारा तामीर करवाया। रवायात के मुताबिक अल्लाह ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को खुसूसी तौर पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा और हुक्म दिया कि मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा की तामीर करें। इब्ने हशाम ने अपनी तारीख में लिखा है कि जब बनी इसराइल फ़लस्तीन में मजबूत हुए और उनकी रियासत कायम हुई, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस की दोबारा बुनियाद रखी और फिर आपके जानशीन और फर्जंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की तामीर मुकम्मल फरमाई। गर्ज ये कि अहादीस और तारीखी रवायात से ये पता चलता है कि बैतुल मक़दस कई मराहिल और अदवार में बार बार तामीर की गई। नईज इसकी तशदीद कई पैगंबरों ने भी की। मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुई है, जिसकी तायद ना हम सिर्फ इस्लामी बल्कि इसराइली रवायात से भी मिलती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर थे, जिनकी सल्तनत मशरिक से मगरिब तक थी और इंसानों के साथ साथ जरिंद परिंद जानवरों, हिवानात और जिन्नात पर भी आपने हुकूमत की थी। जिन्नात आपके ताबे और फर्माबरदार थे। अल्लाह ने जिन्नात को आपके ताबे कर दिया था, जो हुकूमती उमूर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील किया करते थे और बड़े बड़े काम सर अंजाम दिया करते थे। लिहाजा मस्जिद अक्सा की तामीरी काम में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को भी ड्यूटी लगा दी थी। उस मस्जिद की तामीर आपके बादशाह बनने के बाद ही शुरू हो गई थी और तकरीबन 40 साल में मस्जिद की तामीर मुकम्मल की गई। तामीरी मुकाम पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शीशे का एक हुजरा बनाया था, जिसके अंदर आप इबादत किया करते थे। आप असा के सहारे स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े रहा करते और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते थे। ये इबादत काफी तवील हुआ करती थी और आप कई कई दिन या कई कई महीने ऐसे ही स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े रहते और जिन्नात अपने काम में बिजी रहते। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह इल्म हुआ कि जल्द ही आपकी वफात होने वाली है, तो आपने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह ऐसा मुआजिज़ा सादिर हो जाए कि इन जिन्नों की आपकी वफात का इल्म ना हो और वो इसी तरह अपने काम में मसरूफ रहकर मस्जिद की तामीर मुकम्मल कर सकें। लिहाजा उसी
حجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مصروف تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس عصا کے سہارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک ویسے ہی اسٹینڈنگ پوزیشن میں کھڑا رہا، اور جنات جس کنسیڈر کرتے رہے کہ آپ عبادت میں بزی ہیں۔ دراصل پیغمبروں کے جسم مبارک ویسے کی ویسے ہی رہتے ہیں، انہیں زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی، اور اس روح زمین پر جتنے بھی انبیاء بھیجے گئے آج بھی ان کے جسم مبارک قبروں میں صحیح سلامت موجود ہیں، اور غیبی طور پر انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں کے بعد تک اسی مقام پر اسی عصا کے سہارے سٹینڈنگ پوزیشن میں کھڑے رہے۔ آخر کار جب اس عصا کو دیمک کھانے لگی اور لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کا جسم مبارک زمین کی طرف بینڈ ہونے لگا، جھکنے لگا، اور تب جنات کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں یوں بیان فرمایا، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، بلکہ زمین کی دیمک ان کا عصا کھاتی رہی، اور جب سلیمان زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی، لیکن وہ غیب جانتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ دوستو، یہ انفارمیشن مسجد اقصیٰ کے بارے میں جو جنات نے تعمیر کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، آپ کو کیسی لگی؟ یہ انفارمیٹیو ویڈیو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ بہت شکریہ۔